एक्सरसाइज है 15.1। इसमें निकालनी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल केस पाई में होता है टोटल केस। एक ही फार्मूला यूज होगा पूरी एक्सरसाइज में। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में ये बतानी कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। एक तो है 2/3, एक है -1.5, एक है 15%, एक है 0.7। हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होगी या एक के इक्वल होगी या एक से छोटी होगी, और माइनस में कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो ये भी एक से छोटी है, ये भी प्रोबेबिलिटी होगी। ये 15/100 होगा, ये भी प्रोबेबिलिटी होगी। ये भी 1 से छोटी 0.7, ये भी प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन ये माइनस वाली नहीं होगी। तो बी इज करेक्ट होगा। बी में जो है नॉट प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर है 5। 5 में है पी ई की वैल्यू है हमारे पास 0.05 और पी ई नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पी ई और पी ई का नोट की और यस की दोनों की मिलाकर 1 होती है। यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। ये है 0.05, ये है पी ई का नोट, ये नोट का निशान होता है 1। पी ई की नोट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 माइनस 0.05। इसमें से ये लेस करेंगे 0.05, ये आ जाएगा 10 माइनस 5 5, ये होगा 9, ये होगा 0.95 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 6। 6 में है एक जो है बैग में एक लेमन कैनेडी रखी हुई है। टोटल केस होगा 1। और इसमें पहले पार्ट में हमने ऑरेंज कैनेडी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसमें कोई नहीं है तो फेवरेबल को केस होगा फर्स्ट पार्ट में 0। तो प्रोबेबिलिटी होगी पहले पार्ट में 0/1, ये हो जाएगी 0। और सेकंड पार्ट में निकालनी है हमने लेमन की निकालनी है। तो इसमें फेवरेबल केस होगा 1। प्रोबेबिलिटी होगी 1 टोटल केस 1, ये कैंसिल होकर आ जाएगा, ये भी 1। क्वेश्चन नंबर है 7th में है 2 स्टूडेंटों के सेम बर्थडे न होने की प्रोबेबिलिटी पी ई का नोट गिवन है हमारे पास 0.992। और पी के यस की निकालनी है। इसमें पी ई नोट प्लस पी ई, इसकी टोटल होता है 1। यहाँ से इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, ये उस साइड जाने के बाद में हो जाएगा माइनस का 0.992। इसमें से लेस करेंगे हम 0.992, ये होगा 8, ये होगा 0 0 0। इसकी वैल्यू आ जाएगी पी ई की प्रोबेबिलिटी की 0.008। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है 8। 8 में है एक बैग में 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं। टोटल केस हो गया हमारे पास 3 है रेड बॉल और 5 है ब्लैक बॉल। ये टोटल केस हो गए 8। पहले पार्ट में निकालनी हमने रेड की प्रोबेबिलिटी। इसमें फेवरेबल केस होंगे, रेड कितनी है हमारे पास 3, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। दूसरे पार्ट में निकालने इसकी सेकंड पार्ट में रेड नहीं होनी चाहिए, रेड नोट निकालनी है। तो ये हो जाएगा फेवरेबल केस, रेड नहीं होगी तो हमारे पास ये माइनस कर देंगे, ये रह जाएगी खाली 5। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 9th में एक बॉक्स में 5 रेड बॉल है। टोटल केस हो जाएंगे हमारे पास 5 है रेड बॉल और 8 है वाइट बॉल और 4 है ग्रीन बॉल। ग्रीन मार्बल्स हैं, ये भी मार्बल्स हैं। टोटल केस हो गई यहाँ पर 17। ठीक है, पहले पार्ट में इसमें निकालनी हमने रेड की प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल केस रहेंगे यहाँ पर, रेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 5, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/17। सेकंड पार्ट में निकालनी हमने वाइट की प्रोबेबिलिटी। इसमें फेवरेबल केस रहेंगे हमारे पास, वाइट कितनी है, वाइट मार्बल्स हैं 8, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/17। फिर है थर्ड पार्ट में रखिए इसमें नॉट ग्रीन नहीं होनी चाहिए। ग्रीन नहीं होंगी तो ये माइनस कर देंगे ग्रीन, तो ये हो जाएंगी 13। फेवरेबल केस इसमें हो जाएंगे 13
प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/17। इसमें से ग्रीन लेस करके इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 10th में है एक बैंक में, एक पिग्गी बैंक में जो है 50 पैसे के हैं 100 सिक्के। इसमें हमने सिक्के की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये है 100 सिक्के 50 पैसे के, और प्लस में 50 सिक्के हैं 1 रुपये के, और प्लस में 20 सिक्के हैं हमारे पास 2 रुपीज़ के, और प्लस में 10 सिक्के हैं 5 रुपीज़ के। टोटल केस हो गए 50, 20, 70, 180। पहले पार्ट में इसमें निकालनी हमने 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। 50 पैसे के सिक्के की फेवरेबल केस होंगे यहाँ पर 100। 50 पैसे के ये सिक्के हैं, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 100/180। ये इसे काट दिए 5 और 9, 5/9 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। सेकंड पार्ट में निकालनी हमने 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए, तो ये लेस कर देंगे। फेवरेबल केस आएंगे हमारे पास 180 में से 10 लेस कर दिए 170, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 170/180। ये से कैंसिल किया जाएगा 17/18। क्वेश्चन नंबर है 11th में है एक गोपी ने जो है 2 प्रकार की मछली खरीदी हैं। उसमें से एक प्रकार की मछली को बाहर निकालती है, एक इसमें रखी गई है। टोटल मछली कितनी खरीदी हैं? टोटल केस होंगे हमारे पास 5 हैं इसमें से मेल फिश, और 8 हैं इसमें फीमेल फिश। टोटल केस हो गए 13। पहले इसके एक ही क्वेश्चन है, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मेल फिश निकाली गई है, फेवरेबल केस होंगे यहाँ पर मेल फिश है हमारे पास 5, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/13। क्वेश्चन नंबर है 12th में है एक इस तरह एक सर्कल बनाया गया है। उस सर्कल में हमारे पास ये जो है इसके कितने पार्ट करे गए हैं? 8 पार्ट करे गए हैं। 5, 8 हो गए। यहाँ पर है 1 से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से इन सब नंबरों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले पार्ट इसमें टोटल केस होंगे हमारे पास 8। पहले पार्ट में हमने निकालनी है 8 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फेवरेबल केस 8 आ रहा है, इसमें एक बारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। सेकंड पार्ट में हमने निकालनी है ओड नंबर की। फेवरेबल केस होंगे यहाँ पर ओड नंबर कितने होंगे? ओड नंबर होंगे 1 2 3 4, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर 4/8, कैंसिल होकर 1/2। थर्ड पार्ट में निकालनी हमने एक 2 से बड़ी संख्या की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फेवरेबल केस कितने होंगे इसमें? फेवरेबल केस होंगे 2 से बड़ी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर 6/8, कैंसिल होकर आ जाएगा 3/4। 9 से छोटी संख्या की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल केस इसमें रहेंगे 9 से छोटी संख्या सभी हैं तो 8 होगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/8। ये कैंसिल होकर आ जाएगा 1। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 13। एक डाई बगाई गई है। डाई में केस होते हैं टोटल 6। जो सांप सीढ़ी वाला खेल खेलते हैं उसमें होते हैं केस 6। पहले पार्ट में हमने निकालनी है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल केस रहेंगे यहाँ पर प्राइम नंबर होता है 2 3 और 5। ये हो गया 3 केस, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, कैंसिल होकर 1/2। सेकंड पार्ट में निकालनी हमने 2 और 6 के बीच की संख्या। फेवरेबल केस रहेंगे यहाँ पर 2 और 6 के बीच में 3 4 5, ये भी 3, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसमें भी 3/6, कैंसिल होकर ये भी 1/2। तीसरे पार्ट में निकालनी हमने, तीसरे पार्ट में ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 3 5। फेवरेबल केस रहेंगे यहाँ पर 3, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, कैंसिल होकर ये भी 1/2। क्वेश्चन नंबर है 14 में है पत्तों में से पत्ते की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो ताश की गिड्डी में से निकाले जाते हैं पत्ते। उसमें टोटल केस होते हैं 52।
टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। इसमें से पहले पार्ट में हमने निकालनी है रेड कलर का किंग। रेड कलर के 2 टाइप के पत्ते होते हैं, 1 से 21 से लेकर और 13 तक होते हैं। एक रेड कलर में ईंट होती है और एक रेड कलर में होती है पान। तो 2 होगी इसमें बादशाह। फेवरेबल केस होंगे इसमें रेड कलर के 2। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर 2/52। ये कैंसिल हो जाएगा 1/26। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में निकालनी हमने फेस कार्ड। फेस कार्ड होते हैं 12। 4 जैक होते हैं, 4 क्वीन होती हैं और 4 बादशाह होते हैं। तो फेवरेबल केस कितने रहेंगे यहाँ पर 12। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/52। इसने काट दिया 4 पे 4 दिए 12, 4 एकम 4 और 4 दिए 12। थर्ड पार्ट में निकालनी हमने किसकी, थर्ड पार्ट में निकालनी है रेड फेस। रेड फेस इसके हाफ हो जाएंगे 2 जैक, 2 क्वीन और 2 बादशाह। फेवरेबल केस यहाँ पर रहेंगे 6। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/52। ये 2 पे काट दिया, 2 3 और 2 26, 3/26। फोर्थ पार्ट में निकालनी है हमने प्रोबेबिलिटी पान के गोले की। पान का गोला होता है इसमें जैक 1। फेवरेबल केस रहेगा यहाँ पर 1। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर 1/52। ये यूँ का यूँ रहेगा। फिर है यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में स्पेड हुक्म के पत्ते की निकालनी है। फेवरेबल केस होता है यहाँ पर 13। इसमें 13 फेस कार्ड होते हैं, 13 स्पेड कार्ड होते हैं, 13 हर्ट कार्ड होते हैं और 13 डायमंड और 13 होते हैं इसमें वो क्लब के। तो इसकी निकालनी है हमने स्पेड की। इसके स्पेड को बोलते हैं ओकम। ओकम के 13 पत्ते होते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 13/52। ये कट जाएगा 1/4 पे। 13 चौके 52 होता है। 6 में निकालनी है डायमंड की क्वीन। क्वीन की निकालनी है, ये इसमें एक ही रहेगा। फेवरेबल केस ईंट की जो बिग होती है वह एक ही होती है। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। इसका ये आंसर। इस तरह ये हाफ क्वेश्चन हो गया, हाफ का।